राम की जय। माता पार्वती और शिव जी एक बार मतलब जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले तो वहाँ एक राजा राज करते थे। उनका राज्य में मतलब वो राजा बहुत बड़े पुण्य करता थे, दानी थे और अच्छे अच्छे कार्य करते थे, भागवत इत्यादि बहुत करते थे। लेकिन इनका पुराना जो था कर्म बहुत गलत था। इसे उस कर्म के आधार उनका मतलब नाना प्रकार के कष्ट थे और लड़का का वो भी सुख नहीं था। इस पर जो राजा बहुत आपस राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। ये देखकर मतलब जो राजा एक बार जंगल के अपनी सेना के साथ जा रह रहा है, वहाँ देखा कि एक ऋषि मुनि अपने यहाँ जो है एक बहुत बड़ा जो है यज्ञ कर रहे हैं। तो राजा ये देखकर वहाँ रुक गए और रुककर जब ऋषि जी अपना पूरा यज्ञ कर लिया उसके बाद में राजा वहाँ गए, चरण स्पर्श किया और अपनी पूरी जो है बात बताई। तो ऋषि ने देखा कि राजा जो है पूर्व कर्म में यहाँ एक लड़के के साथ बहुत बड़ा अत्याचार, एक व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करना, बहुत परेशान करना है और करने के कारण राजा जो है पुत्रहीन का मतलब रहा है। लेकिन ऋषि मुनि के पास जाने के कारण राजा कई प्रकार के राजा को कार्यक्रम करने के लिए बताया, अच्छे अच्छे हवन यज्ञ करने के लिए बताया। और ऋषि जो थे वहाँ अपने यज्ञ संपन्न करने के बाद राजा के यहाँ गए। वहाँ जो है अपने पुत्र प्राप्त के लिए जो यज्ञ की जाती वो वहाँ जाकर किया और जाकर करने के पश्चात ऋषि जी ने बताया कि आप इस प्रकार की पूजा पाठ करो भोलेनाथ की। तो माता पार्वती और भोलेनाथ ये मतलब जो है देखकर माता बड़ा खुश हुई कि आज हमारी मतलब राजा जो है पहले पूजा कम करते थे लेकिन अब पूजा इनकी बहुत बढ़ गई है। तो बढ़ने से ऋषि मुनि के आधार पर यज्ञ भी किया था लड़का प्राप्त वाली। तो कुछ समय के बाद रानी के मालूम हुआ गर्भ में बच्चा ठहर गया। तो ये देखकर राजा इनको मालूम हुआ तो बड़ा खुश हुए और अपने राज के दरबार में जो लोग थे बहुत बड़ा खुश हुए। खुश होने के पश्चात कुछ समय बाद वो लड़का उत्पन्न हुआ। जब लड़का उत्पन्न हुआ तो राजा ने ढिढोरा पिटवाया और ढिढोरा पिटवाने से कि राजा के यहाँ लड़का राजकुमार की उत्पत्ति हुई है। जाके मनाना प्रकार के लोग दान दक्षिणा आदमी काम करते रहे, करने लगे और करने से वो जो लड़का था धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के पश्चात जब लड़का को वो मतलब ऋषि मुनि ने बताया था कि जब 20 साल का होगा तो राजा का लड़का जो है खत्म हो जाएगा। कहें तो राजा कहीं ठीक है, ना तो 20 साल तक लड़के के ना सुख मिल जी है। तो इस आधार पर राजा जो है ऋषि मुनि के तपस्या के कारण लड़का हुआ और लड़का होने के बाद वो धीरे धीरे 15 साल का हुआ। तब राजा सोचने लगे कि 1 साल लड़का है तो इसका कहीं मतलब शादी कर दी जाए तो इससे जो है नहीं तो कुछ मतलब घर का राज तक भी चल जी है। घर का जो है एक राज चलाने वाला कोई ना कोई मतलब तब तक बच्चे की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यही सोचकर राजा ने उसकी लड़के की शादी के लिए विचार कर रहे थे। तो उन्हीं के राज्य के पास एक दूसरे राजा थे। वो राजा के एक लड़की थी। वो लड़की बहुत पूजा पाठ और बहुत धार्मिक कार्य करती थी, जिससे वो मतलब राजा ये देखा कि पड़ोस के राजा की लड़की बहुत ज़्यादा पुण्य, दान पुण्य और धार्मिक काम सुबह प्रातःकाल उठ के मंदिर सफाई करना और पूजा पाठ करना ये सब अपने ही कार्य अपने आप करते थे। पुजारी उसमें मंदिर में पुजारी नहीं लगाया था और पूरे मंदिर के सफाई और ये कार्यक्रम अपने हाथ का, इसलिए ईश्वर पर बहुत खुश थे। तो ये देखकर राजा ने जाकर राजा से दूसरे राजा से लड़की वाले राजा से बात की और बात कर कहा
कि भाई हम आपके यहाँ कुछ मांगने आए हैं, तो आपकी इच्छा हो